कि प्रारब्ध में जैसी शादी पहले से फिक्स होती है उसको पूर्ण प्रारब्ध कहा जाता है। ऐसे क्या जॉब, नौकरी, क्या ये सब भी प्रारब्ध में पहले से फिक्स होती है? क्या ये भी भाग्य और प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी? देखिए दोस्तों, नौकरी जैसे शादी एक फल है तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, आपका काम प्रयास करना है। अब यहाँ पर बात आती है नौकरी। नौकरी ये एक फल है, नौकरी लगेगी, खुशियाँ आएंगी, पैसे आएंगे, ये एक फल है और फल हमेशा प्रारब्ध के हाथ में होता है। ये बात आप ध्यान रखें। और आपका काम है प्रयास करना, कर्म करना और मानसिक चिंता त्याग देना। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मानसिक चिंता करने से आप उस फल को प्राप्त कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फल के प्रति आसक्ति और बढ़ जाएगी और फल कहीं आपसे दूर ना जाने लग जाए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तय समय पर आ तो जाता है, लेकिन हम उसको इतना पकड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारा कर्म से ही मन हट जाता है, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, खुद मानसिक डिप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं, खुद इतने परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे जीवन में दुख ही दुख है, यार मेरे जीवन में कोई सफलता नहीं लिख रही। अरे आपके जीवन में तय समय के अनुसार सारी चीज़ें अपने आप वर्क कर रही हैं। आपका काम है प्रयास करना और मानसिक फ्री रहना। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपका माइंड, आपका मन आपको दुविधा में डाल रहा है। क्योंकि मन इतना बड़ा बहरूपिया है कि आपको आलस्य में ले जाएगा। आप अभी हंस रहे हैं तो 2 मिनट बाद फिर आपको दुख का एहसास कराएगा, फिर कभी आप हंसोगे, कभी लाभ होगा, कभी मतलब ये सब तरीके से आपको परेशान करेगा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, आज मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, बार बार असफल हो रहा हूँ, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मतलब सारी चीजें क्रिएट करेगा ये आपका मन और आपको पूरी तरीके से दुविधा में डाल के रख देगा। आप कहोगे कि अब तो कर्म करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, जॉब ढूंढने का प्रयास नहीं हो रहा, अब तो बेड रेस्ट की तैयारी है। अब ये सारी अवस्था क्यों है? वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन को वो शक्ति प्रदान मत कीजिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि फल आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और फल की तरफ आपकी आसक्ति और फल को बहुत ज़्यादा अधिक चाहने की इच्छा आपका मानसिक संतुलन खराब कर रही है। क्योंकि जो नौकरी है, मनी है, वो भाग्य के अनुसार आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आज आपको लगता है कि मैं खुद मेहनत करके उसको प्राप्त कर लूँगा, असीम मेहनत करूँगा, देखिए असीम मेहनत करने वाले के लिए कोई दैवीय शक्ति है काम करे या फिर कहें कि लास्ट में वो व्यक्ति जीरो हो जाता है। जीरो पैसे से नहीं, उसके अंदर की जो अहंकारवश, बहुत सी बार मेहनत अहंकार वश होती है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, कैसे नहीं होता है। भाग्य को, प्रारब्ध को, परमपिता परमात्मा को चैलेंज करके वो करने लग जाता है और अंत में वो व्यक्ति अंदर से शून्य हो जाता है कि मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, टूट जाता है। फिर वो चीजें काम करने लग जाती हैं। आप सोच रहे हैं कि आज जितने बिजनेसमैन हैं, अभिनेता है, एक्टर हैं, कि आज मोटिवेशनल स्पीच देना बड़ा आसान है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं दुख में हूं, मैं दर्द में हूं, लास्ट में मैं जीरो हो गया। ये सब छोड़ने की कगार पर थे, ये सब छोड़ने की कगार पर थे। और वहां जब छोड़ने की कगार पर होते तब व्यक्ति शून्य हो जाता है। क्योंकि वो जब छोड़ने पे आ गया तो वो तो शून्य हो गया और फिर वहां से चीजें ग्रो करने लगती है उसकी, फिर उसका समय परिवर्तित होता है। उसी को चमत्कार कहते हैं।